हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास थर्ड न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 16 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है चंद्रयान। तो बच्चों, ये संवाद है। अब संवाद क्या होता है? चंद्रयान मतलब, पहले चंद्रयान का मतलब समझ लेते हैं, फिर संवाद का बताऊंगी। चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, चांद, ठीक है। और यान मतलब होता है व्हीकल, जिस पर हम चलते हैं, जाते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला यान मतलब वाहन, हिंदी में बोलते हैं वाहन। जिस वाहन पर चंद्रमा पर जाया जाए, चंद्रयान। तो ठीक पढ़ते हैं, ये संवाद है। तो ये कक्षा का संवाद है बच्चों और टीचर्स के बीच में। जैसे आपकी क्लास में भी टीचर्स आती हैं, तो वो आपके साथ क्या करती हैं? संवाद करती हैं, बात करती हैं, कुछ पूछती हैं, आप उनको बताते हो, फिर वो आपको बताती हैं। इस तरीके से ये संवाद चलता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बच्चों की कहानी है, टीचर की, जो चंद्रयान के बारे में आज पढ़ाने वाली है। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। जब कक्षा में टीचर आती है तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं अभिवादन करने के लिए, मतलब उनको नमस्कार करने के लिए। सभी विद्यार्थी कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका जी भी कहती हैं सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? तो सबने चांद देखा ही है। तो बच्चे क्या बोलेंगे? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई होंगी, जैसे चंदा मामा दूर के, ऐसे बहुत सारी कविताएं। तो सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ, हमने चांद देखा है। रात को सबको चांद दिखता है आसमान में। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं कभी नहीं भी दिखता। किसी रात चांद दिखता है और किसी रात नहीं भी दिखता है। अध्यापिका कहती है अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? ऐसा क्यों होता है? जैसे सूरज है, रोज दिखेगा, जब बारिश या बादल होंगे तब नहीं दिखता, वरना रोज दिखता है। तो चांद ऐसा क्यों नहीं कि रोज ही दिखे? एक विद्यार्थी कहता है अध्यापिका जी, चांद का मन है, वह दिखे ना दिखे। जैसे वो मजाक, मतलब उसको इतना पता है कि चांद का तो मन है, उसका मन करता है तो दिखता है, उसका मन करता है तो नहीं दिखता है। दूसरा विद्यार्थी कहता है वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों के पीछे छुप जाता होगा, कभी निकल आता होगा। तीसरा कहता है मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? तो सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ, हम चांद पर जा सकते हैं। अध्यापिका कहती है, फिर पूछती है कैसे? सभी विद्यार्थी कहते हैं रॉकेट से जा सकते हैं। अध्यापिका, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी कहते हैं हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। सारे विद्यार्थियों ने पढ़ रखा था कि चांद पर रॉकेट जा चुके हैं। अध्यापिका, अच्छा कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थियों को पता था चंद्रयान 1, 2, 3। अध्यापिका, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। दक्षिणी मतलब जैसे उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा उतरा है? चंद्रयान 3 उतरा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है कि पहली बार ही भारत में ऐसा हुआ है जो दक्षिणी तरफ कौन सा यान उतरा है? हमारा चंद्रयान उतरा है। और मतलब दक्षिणी तरफ मतलब जो उसकी दूर की साइड, एक होता है जैसे यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर पास की साइड, और ये दक्षिणी साइड मतलब दूर वाली साइड पर चांद उतारा, वो यान उतारा है। तो ऐसा करने वाला जो भारत है वो पहला देश है। हम सबके लिए गौरव की बात, क्या ये हमारे सबके लिए गौरव की बात नहीं है? वो ऐसा पूछती हैं। एक विद्यार्थी पूछता है ये दक्षिणी ध्रुव क्या है? अब टीचर बताएंगे दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, जैसे दक्षिण दिशा है हमारी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा में क्या है? हमारी धरती का दक्षिणी ध्रुव है। वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है। वहां इतनी कठिन परिस्थितियां हैं कि कोई यान यहाँ पर उतरता ही नहीं। पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न मतलब प्रयास कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि चांद पर क्या क्या है। वो ये पता लगाते हैं रॉकेट भेजकर कि चांद पर है क्या क्या।
कुछ विद्यार्थी कहते हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जाने। अध्यापिका कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। अब वो पता लगाने गए हैं तो कुछ तो मिला होगा। देखो ये रहा चंद्रयान 3 जो कहाँ उतरा है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं पानी मिट्टी। अध्यापिका एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा, जानने का प्रयास किया कि वहां क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। जहां जो मिशन था वो चंद्रयान मतलब चांद पे जाने वाला यान। चंद्रयान ने चांद को के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। चारों ओर वो यान घूमता था चंद्रयान और पता लगाया कि चांद पर भी पानी है। एक विद्यार्थी बोला वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी, हमारे घर के आसपास पानी के भरे 3-4 पोखर है। वो मतलब उसको लगता है इतनी दूर पानी का पता लगाने क्यों गए, हमारा पानी तो हमारी धरती पर इतना सारा है। एक अन्य विद्यार्थी कहता है वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे, कोई पानी लेने इतनी दूर थोड़ी जाएगा, वहां का क्या रहस्य है, क्या क्या चीजें हैं वहां पर, ये पता लगाने गए थे। अध्यापिका हाँ बिल्कुल ठीक कहा, एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी, पानी का पता चला तो और बड़ी जिज्ञासा। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा तो इसे चंद्रयान 2 नाम का नाम दिया। पहले चंद्रयान भेजा फिर चंद्रयान 2 भेजा, पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। कुछ देखो इतनी सारी काम करते हैं, कभी वहां पर कुछ खराबी रह गई तो वो चांद पर नहीं उतरा। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे फिर से अपने कार्य में जुट गए। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर नहीं पहुंचा तो वो रुक जाए, वो फिर से दोबारा बनाने लगे और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी कहता है मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी कहता है और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था। ये पूरी बात जो हमारी प्रधानाध्यापिका होती है, जो प्रिंसिपल जो होती है, उन्होंने भी तो सुनाया था। फिर अध्यापिका कहती है तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों का के परिश्रम का फल, वो कितना परिश्रम करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो उसका फल भी उनको मिला। एक विद्यार्थी अब चांद पर क्या चल रहा है। अध्यापिका कहती है बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश, आपको पता है कि जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम है विक्रम लैंडर। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। जो वो प्रज्ञान है वो चांद पर जगह जगह जाता है और ये पता लगाता है कि यहाँ की मिट्टी धरती के जैसी ही है और यहाँ पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी कहता है यह तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से। अध्यापिका कहती है तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। अगर हम बार बार प्रयास करते हैं और वो काम कठिन है तो वो भी जरूर हो जाता है। विद्यार्थी कहता है हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। अध्यापिका आओ सब मिलकर गाते हैं। तो कौन सा गाना गाते हैं ये देखते हैं। चंदा के गांव में तारों की छांव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो ये गाना गाते हैं सब मिलके, चांद का गाना। देखो ये बच्चे जा रहे हैं रॉकेट में और ये कहाँ जा रहे हैं, इमेजिनेशन वाली दुनिया में, अपनी चांद पर। और ये क्या चाहते हैं कि हम भी एक दिन ऐसे वैज्ञानिक बने और ऐसे ही सफल प्रयास करें और चांद पर पहुंच पाए। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।